जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी की सभी प्यारी प्यारी साथ संगत को गुरु जी की बेटी शीतल का दिल से जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आज बहुत सुंदर सा एक मैसेज है कि डोंट जज एंड डोंट कंपेयर। मतलब कि हमें किसी और को से खुद का कंपैरिजन भी नहीं करना है, यानी खुद की सिचुएशंस का, खुद के पास जो भी है उस किसी भी वस्तु विशेष का या परिस्थितियों का, किसी के किसी और वस्तु विशेष और परिस्थिति के साथ हमें कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना है। सो डोंट कंपेयर विथ अदर्स योर सेल्फ। एंड सेकेंड है कि डोंट जज एनीवन। और किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल भी जज ना करें, क्योंकि किसी के जीवन में क्या है वह वस्तु स्थिति, वह सच सिर्फ वही व्यक्ति जानता है, और हमारे गुरुदेव, हमारे महादेव, हमारे प्रभु जानते हैं, है कि नहीं? तो हमें पता तो किसी भी चीज़ का नहीं रहता है, पर हम जज कर देते कि ये ऐसा है, वो वैसा है। किसी की परिस्थिति के हिसाब से कौन कैसा बदल जाता है वह व्यक्ति, वो तो उसी को पता रहता है। तो संगत जी, डोंट जज एंड डोंट कंपेयर विथ अदर्स। बस गुरु जी का मंत्र जाप करते रहे, गुरु जी का नाम जाप करते रहे, क्योंकि यही एक बहुत पावरफुल ताकत हमें गुरु जी ने बख्शी है। हमें ये दात बख्शी है गुरु जी ने कि अगर हम मंत्र जाप नाम जाप करते रहे तो हम इस गलत चीज़ों से, गलत इन आदतों से हम खुद को दूर रख पाते हैं। और हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो हमारे गुरुदेव अपने इतने सुंदर मंत्र जाप से हमें अंदर से शुद्ध करते जाते हैं, क्लीन करते जाते हैं, और खुद पे फोकस करते हैं। हम हमारे भक्ति पे फोकस करते हैं। तो ये बहुत सुंदर सा मैसेज है गुरु जी की तरफ से अपनी प्यारी प्यारी साथ संगत के लिए। और एक छोटी सी माफ़ी प्रार्थना कि हे गुरुदेव, मुझसे किसी भी जन्म में कोई भी गलती हुई हो, मन वचन कर्म से, जाने अनजाने में, तो मुझे माफ़ कर देना। और यही अरदास मैं अपने सभी प्यारी संगत के लिए करती हूँ, गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। गुरु जी का एक मैसेज मुझे हमेशा मिल रहा है जब भी सत्संग में सुनती हूँ संगत जी, तो यही होता है कि अपनी गलतियों की क्षमा मांगो। तो उसमें सबसे ज़्यादा मुझे गर्भपात के ही स्टोरीज या सत्संग सुनाए जाते हैं, सुनने को मिलते हैं। गुरु जी की तरफ से होता है ये सब। तो गर्भपात से रिलेटेड या अबॉर्शन से रिलेटेड इस जन्म में तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी वाकया नहीं हुआ है, ना ही ऐसा मैंने कुछ किया है। पर किसी भी जन्म में अगर मेरे हाथों ये ऐसा हुआ है, जाने अनजाने में ये चीज़, अगर मेरे हाथों किसी की हत्या हुई है इस तरह से, तो मैं गुरु जी के चरणों में हमेशा माफ़ी मांगती हूँ, हमेशा। क्योंकि पिछले जन्म में हमने क्या किया, हमारे हाथों क्या कर्म हुए हैं, ये हमें नहीं पता। तो मेरे गुरुदेव के चरणों में इस चीज़ के लिए तो मैंने हमेशा माफ़ी ही मांगी है और अभी भी मांगती हूँ। पर इसके अलावा भी इस जन्म में मैंने कोई भी गलत कर्म किए हैं तो मैं उन सभी गलत कर्मों की भी क्षमा याचना गुरु जी के चरणों में रखती हूँ, क्योंकि गलत कर्म हुए हैं। तो मैं इसी चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन करके इस 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 सत्संग को मैं बताती हूँ आपको संगत जी, कि मेरे जब से मेरी शादी हुई थी, यहाँ आई थी, तो मेरी बेटी हुई, और मेरी बेटी होने के बाद मेरी सास बिल्कुल मेरे साथ बहुत खराब बर्ताव किया। मतलब 12 साल मैंने अपनी सास की तरफ से एक बहुत प्रताड़ना झेली, बहुत प्रताड़ना, और उसकी उस सारी प्रताड़ना को साथ देने वाला मेरा हस्बैंड भी था, क्योंकि वो माँ का सपोर्टिव था, टोटली टोटली। वो उनके साथ मिलके मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया था। 12 साल में बहुत दुःख झेला है, बहुत दुःख झेला है। मतलब मैं इतनी सादी सिंपल कुछ ना समझ, बहुत ही ना समझ थी मैं। और यहाँ पे आके जो मेरे साथ हुआ, मेरे भोलेपन का सारा फ़ायदा उठाना हो, मुझे हर तरह से मैनिपुलेट करना हो, अब्यूज़ करना हो, वो सारी चीज़ें मैंने झेली हैं। और सिर्फ व्यक्ति ही से नहीं, रिलेशन में ही नहीं, तो फाइनेंशियली भी झेला, हेल्थ में भी झेला, रिलेशन में भी झेला। इनफैक्ट मैं अपनी फैमिली भी नहीं बढ़ा पाई, मेरी एक ही बेटी हुई फिर। और मतलब रिलेटेड मैंने बहुत कुछ इन सब चीज़ों को झेला है। तो कैसे होते हैं ना संगत जी, हम जिस वो बोलते हैं ना, वो एक कहावत है कि हजार अच्छे फलों में एक खराब फल को अगर रख दो, तो वो खराब फल वो सारे हजार फलों को खराब कर देता है। तो ये भी मेरे साथ हुआ। मैं थी तो बहुत भोली बच्ची की तरह, मेरा मन, मेरा दिल, मेरा विचार, मेरी आत्मा थी शुद्ध, थी बहुत शुद्ध। पर यहाँ इन खराब परिस्थितियों में आकर, खराब तो नहीं बोलूँगी, पर जो परिस्थितियाँ थी, जो व्यक्ति, नेगेटिव लोग थे मेरे इर्द गिर्द, पूरी फैमिली ही वैसी थी। तो मैं एक अच्छा फल ही समझ लो, या एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छी आत्मा, वो सभी
नेगेटिव सोर्स के बीच में रह के, लोगों के बीच में रह के मैं भी खराब हो रही थी। मतलब मुझ पे भी उन लोगों का नेगेटिव इफेक्ट हो रहा था, उन लोगों की खराब आदतें मुझ में आ रही थी। ये मैं माइंड भी कर रही थी कि मैं तो ऐसे नहीं हूँ, फिर मैं ये सब चीज़ें क्यों कर रही हूँ। क्योंकि जैसे संगत रहती है वैसे ही असर हम पर रहता है, हम पर होता है संगत जी। वही मेरे साथ हुआ। तो उसमें एक था कि मैं ना मेरी सास जब भी मुझे दुख देती थी, घर में फालतू के कलेश करवाती थी। मेरा पति फिर हाथ उठा देता था। वो बस उसी के हाँ में हाँ मिलाने वाला, उसी की मतलब वो चाबी भरेगी और वो खिलौने की तरह चलेगा। इस तरह से वो था पूरा बिछा हुआ इंसान था वो अपनी माँ के आगे। पर ये बहुत गलत होता है, ऐसा किसी भी इंसान ने करना नहीं चाहिए। क्या होता है कि माँ अलग होती है और वाइफ अलग होती है, दोनों को देख के ही बिहेव रखना पड़ता है एक हस्बैंड ने। बट वो वैसा नहीं था, वो अपनी माँ के आगे पूरा हलाल बंदा था, और वैसा ही है, अभी भी है। बट अभी तो गुरु जी की मेहर है। तो मैं क्या कर लेती थी ना, मैं इतनी हताश हो जाती और इतनी मन से दुखी कि मेरा अंतर मन में पूरी नेगेटिविटी छा जाती थी। और मैं रिलेटेड ना, इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ गलत कर्म मेरे हाथों उस वक्त हुए हैं। जैसे कुछ पैसे निकाल लेना, बताना नहीं, या मैं जो नहीं करना चाहती थी वो चीज़ें मैं करने लग गई थी, रिलेटेड ऐसे कुछ चीज़ें थी। पर यह है कि शनिदेव की कृपा मुझ पर हमेशा रही है, तो वो मेरे हाथों गलत कर्म हो भी गए ना तो उसी वक्त कटवा भी देते थे। क्योंकि जितने पैसे शायद मैंने निकाले होंगे एक प्रकारे तो वो ना क्या, वो चोरी भी हो गए थे किसी इंसिडेंट के द्वारा। तो ये शनिदेव ने मेरा ऐसे साथ दिया कि जब भी कुछ भी गलत मेरे हाथ हुआ, वैसे तो हुआ नहीं है मोस्टली, क्योंकि ये मुझे फील हो जाता था। तो जो भी हुआ ना वो उसी का फल उस वक्त मुझे रिटर्न बैक टू रिटर्न मुझे मिल ही जाता था, ऐसे होता था। और शनिदेव की कृपा मुझ पर बहुत है, सच में है। क्योंकि मेरा बर्थडे का डेट का इक्वल भी वैसे ही आता है, वार भी शनिवार, और शनि ही मेरा गृह स्वामी। मतलब सब कुछ शनि है। मेरा हस्बैंड बेटे का भी जन्म शनिवार। मोस्टली चीज़ें मेरी शनिवार दिन का बहुत महत्व रखता है शनिदेव का मेरे लाइफ में। तो उन्होंने मुझे एक प्रकार प्रोटेक्ट ही किया, बोलेंगे इस चीज़ को लेकर। बहुत सी गलतियाँ उस वक्त हुई है मेरे साथ, और मैं ये सब एक्सेप्ट करती हूँ इन फ्रंट ऑफ यू ऑल संगत और गुरुदेव मेरे महादेव के आगे, और अपनी हर गलती की क्षमा मांगती हूँ। रिलेटेड जो भी मैं उस वक्त या परिस्थिति के हाथों मजबूर होके उस हर 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 चीज़ का, हर कर्म का, मैं अपने सभी संगत के आगे और गुरुदेव के आगे माफ़ी याचना करती हूँ। कान पकड़ के नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ, प्रभु गलतियाँ हुई हैं और हर चीज़ की, हर गलती को, हर चीज़ को मैं एक्सेप्ट भी करती हूँ। और वो परिस्थिति वैसी थी और वो ही मेरी परीक्षाएं थी। बट फिर भी मुझे भगवान ने भटकने नहीं दिया, इस बात का शुक्राना अदा करती हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं के नियमों पे चली। बट कुछ छोटी मोटी गलतियाँ इस तरह की मुझसे हुई है, जिसकी मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो ये एक शुक्राना सत्संग है मेरा, और कन्फेस करती हूँ, कन्फेशन है मेरी गलतियों का। तो और मेरे सत्संग अभी हुए हैं, हाल ही में हुए हैं, कि गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि मैं तुझे लाइफ ब्लेस किया। और सच में की है गुरुजी ने मुझे लाइफ ब्लेस, क्योंकि मेरे यूट्रस में जो फाइब्रॉइड है वो बहुत ज़्यादा पेन कर रहे थे। इतने पेन कि मुझे वाइट डिस्चार्ज भी होने लग गया, पानी निकलने लग गया। बड़ा पेन वहाँ पे फ़ील हो रहा था, वहाँ पे अजीब मुझे फ़ील हो रहा था। ओवरऑल मुझे कुछ दिनों के बाद तो बॉडी में भी बहुत ही अलग-सा फ़ीलिंग आने लग गया, जैसे पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरे साथ अंदर। और मैं डॉक्टर के पास भी जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ट्रीटमेंट मेरी हो चुकी है। मैं और ना ही मेरे इतने फाइनेंशियली कंडीशन है कि मैं बड़ी-बड़ी ट्रीटमेंट्स ले सकूँ इससे रिलेटेड। गुरुजी ने मुझे किडनी के रिलेटेड हो, हार्ट से रिलेटेड हो, पेट से रिलेटेड हो, यूट्रस से रिलेटेड हो, सत्संग सुनवाए हैं, बिल्कुल सुनवाए हैं। इनफैक्ट मेरे इस कष्ट को उन्होंने सपने में भी काटा है, सच में काटा है। और मैसेज भी दिया कि तेनों में लाइफ ब्लेस कितना शुक्राना किया कर। तो मैं इस बात को समझ गई कि मुझे सच में उस जो विपदा मुझ पर आई थी उसको गुरुजी ने कटवा दिया है। ये मुझे उस वक्त फील हो गया जब मैसेज पढ़ा। और मैं ये भी याद कर रही थी कि क्या मेरे साथ हो रहा था इन दिनों, और मैं बच गई फिर भी। वो चीज़ें ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाई हेल्थ रिलेटेड। तो ये तो हो गया कि हेल्थ ब्लेस की, लाइफ ब्लेस की ही है गुरुजी ने। गुरुजी ये भी कहते हैं, उसके लिए तो मैं शुक्राना करती हूँ कि तेरी मम्मी को भी लाइफ ब्लेस करनी है, उसे मंत्र जाप करने को कहे वगैरह, ऐसे मुझे मैसेज आते हैं। बट उन्होंने मेरे मम्मी को भी लाइफ ब्लेस की है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बट अभी वो रिकवर हो गई हैं। और उन्होंने 10 साल मेरे मम्मी के लाइफ को एक्सटेंड किया, ये भी गुरुजी बता रहे थे मैसेज के द्वारा मुझे। ये मैसेज मतलब मुझे गुरुजी ने दिया है।
तो उसके लिए भी मैं बहुत शुक्राना अदा करती हूँ। उसी के साथ मुझे अकाल मृत्यु के भी बहुत मैसेज आ रहे थे। अकाल मृत्यु हो सकता है मेरी हो, जिससे मुझे बचाया, हो सकता है मेरे पति की हो, जिससे मेरे पति को भी बचाया गुरुजी ने। क्योंकि कल ही वो कह रहे थे कि उन्हें बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा है और छाती में थोड़ा पेन भी फ़ील कर रहे थे और बॉडी में भी वो बहुत अनकंफर्टेबल, अनईज़ीनेस फ़ील कर रहे थे। उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया ये बात। तो मैंने उन्हें यही कहा कि तुम मंत्र जाप करो और जहाँ पे अगर पेन हो रहा है कहीं तो वहाँ पे अपने उँगली से अनामिका उँगली से ओम लिखो और उनको मैंने 2 शब्द गुरबानी भी भेजी कि इनको सुन लो तुम। शब्द गुरबानी सुनते हुए भी गुरुजी हमारे कष्ट काटते हैं हमें ये क्योंकि ये मैंने चीज़ फ़ील की है। शब्द गुरबानी सुनते-सुनते ही जो अनईज़ीनेस है वो बॉडी का मेरे भी एक बार चला गया था। वो कोइंसिडेंटली मुझे गुरुजी ने सुनवाया था। तो मैंने वो काम किया और उन्होंने भी सुनी और वो फिर बाद में कहे कि उन्हें अच्छा लगा, अभी ठीक है। ऐसा भी उन्होंने मुझे कहा क्योंकि दोबारा उन्होंने वो नहीं बोला बोला मुझे कि मुझे अच्छा नहीं फ़ील हो रहा है। बाद में यही बोला कि हाँ, अच्छा फ़ील हो रहा है। तो इस तरह मेरे हस्बैंड का भी कोई अकाल मृत्यु का या कोई भी रिलेटेड विथ हेल्थ, विथ लाइफ़ जो भी कष्ट उन पे आया था, विपदा उन पे आई थी, गुरुजी ने उसे टाल दी। गुरुजी ने उसे अ, उस कष्ट को टाल दिया, उस कष्ट को काट दिया, उस कर्म को काट दिया बोलेंगे। ये गुरुजी की महिमा है, ये गुरुजी की चमत्कार है मेरे जीवन पे। मेरे जीवन में इतने प्यारे गुरुजी हैं कि वो मुझे, मेरे पति को हमेशा बचाते रहते हैं, हमेशा लाइफ ब्लेस करते हैं, हमेशा हेल्थ ब्लेस करते हैं। और इस बार तो उन्होंने अकाल मृत्यु ही टाल दी। क्योंकि और एक सत्संग है मेरे बच्चे से रिलेटेड। बात ये है कि मेरे बेटे के ऊपर ना पिछले 3 साल से ले लो, 4 साल से ले लो, एक वांटेड एनर्जी आती है रात को जब वो सोती है और उसे बहुत झंझोड़ के चली जाती है। उस पर वो हावी होना चाहती है, कब्ज़ा करना चाहती है या फिर उसकी जान को भी लेके जाना चाहती है, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ वो सब चीज़ें देख के 3-4 सालों की चीज़ को। वो मुझे हमेशा आप बताती कि मम्मी 1-2 सेकंड के लिए मेरे साथ ऐसा होता है और वो जब आती है तब मुझे फ़ील भी हो जाता है नींद में कि कोई नेगेटिव एनर्जी मेरी तरफ आ रही है। फिर वो मुझे पूर्णतः से कैप्चर कर लेती है। मैं ना हाथ हिला पाती हूँ, ना आँख खोल पाती हूँ, ना बॉडी हिला पाती हूँ। तो मैं ये करती थी कि उसके तकिए के नीचे गुरु जी का स्वरूप रख देती थी और हनुमान जी का स्वरूप उसके सिर के ऊपर से पीछे रख देती, खड़ा कर देती थी। तो उसे वो जो एनर्जी थी वो उसे परेशान नहीं करती थी। ऐसा फ्रीक्वेंटली हो रहा था। अभी तो बहुत ज़्यादा होने लग गया था। तो वो उसे गुरुजी और हनुमान जी प्रोटेक्ट कर रहे थे फिर। उससे बोलते थे कि जब भी ऐसा हो मंत्र जाप कर लिया करो। तो वो बोलती मंत्र जाप करते ही वो चीज़ दूर भी हो जाती है। तो देखिए हमारे गुरुजी की महिमा देखिए कितनी प्यारी है, कितनी खूबसूरत है ये चमत्कार देखिए। मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती। मैं अपने बच्चे को इस चीज़ से बचा भी नहीं पाती शायद। हमारे हाथ में ही नहीं है ये। मैं कहाँ भी जाती हूँ, मेरा ऐसे किसी लोगों के साथ पाला भी नहीं, मैं किसी कहीं जाती ही नहीं बेसिकली, घर छोड़ के, किसी व्यक्ति के पास नहीं जाती, किसी के पास नहीं जाती। इस चीज़ को लेके रादर ये चीज़ बहुत बड़ी ही चीज़ है। पता नहीं मेरे बेटे के साथ क्या ही होता है कि नहीं? तो पर गुरुजी के ऊपर विश्वास है, बड़ा कड़ा विश्वास है कि गुरुजी ही देख लेंगे इस चीज़ को। क्योंकि मेरी एक ही बेटी है और गुरुजी को यही कहती हूँ, "एक ही बेटी है, आप ही सँभाल लो। वो पहले तो आपकी बेटी है, देन मेरी वो बेटी है। मैं तो उसकी एक ऐसे ही बायोलॉजिकल माँ हूँ यहाँ की, धरती पर की, पर आप असली हो।" आप असली में माता-पिता हो गुरुदेव। तो यही हुआ कि कल मेरी बेटी बता रही थी कि मम्मी फिर से मेरे को वैसा ही हुआ और उस दिन मैंने स्वरूप नहीं रखा था, हनुमान जी का भी नहीं और गुरु जी का भी नहीं। तो बहुत देर के बाद वो उसने मुझे ये बताया कि वैसे ही मुझे हुआ बट वो चीज़ मेरे ऑरा के अंदर एंटर ही नहीं कर पाई। वो बहुत ट्राई कर रही थी कि आए, मतलब वो घुसने का प्रयत्न कर रही थी मेरी बेटी की बॉडी के ऊपर कब्जा करने का वो, कंट्रोल करने का वो, उसके अंदर घुसने का वो ट्राई कर रही थी बट वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। वो बहुत ट्राई कर रही थी बट आगे नहीं बढ़ पा रही थी और मुझे वाइब्रेशन फ़ील हुई, मैंने आँखें खोल दी और उठकर बैठ गई। ऐसा उसने कहा। फिर वो चीज़ चली गई। फिर वो सोने का प्रयत्न किया तो उसे भास हुआ, उसे ऐसे लगा वो जैसे ही वो नींद में जाने लगी और नींद की जो अवस्था होती है स्टार्टिंग की, जैसे वो उसमें गई, तो उसको ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके मुँह पर पन्नी रख दी हो और उसके मुँह को पन्नी में पूरी तरह से बंद कर दिया हो और उसको साँस नहीं आ रही थी। मतलब देखो, नींद में वो चीज़ उसको इस तरह से मार डालना चाहती थी कहीं न कहीं। पर मेरे बेटे के ऊपर गुरुदेव जी की कृपा है, बिल्कुल है। तो वो फिर से उठ के बैठ गई और मंत्र जाप करने लगी और मंत्र जाप करते-करते सो गई। तो उसको फिर से वैसे कुछ भी नहीं हुआ। देन नेक्स्ट टाइम से फिर मैं गुरु जी का स्वरूप और हनुमान जी का स्वरूप उसके पास रख रही हूँ।
तो देखिए संकट जी, हमारे गुरुजी किस तरह जान बचाते हैं। और मुझे मैसेज भी आया है कि तेरी बेटी को बचा लिया है, तेरी बेटी को लाइफ ब्लेस की, तेरी बेटी को मैंने बचाया, उसका शुक्राना अदा कर। ऐसा मुझे मैसेज भी आया और मैंने सच में कहा गुरुजी सच में आपने बचाया है उसको, वरना पता नहीं क्या हो जाता। ये 2 दिन पहले शायद वो एनर्जी क्या करती, वो तो आप ही को पता गुरुदेव, हमें क्या पता। और हम नींद में फिर ये भी मैसेज था उसमें कि अपने बच्चे का ख्याल रखा कर। तो मैंने स्वरूप नहीं रखे थे ना, तो शायद वो डेली ही मुझे रखना चाहिए था और मैंने रखे नहीं थे। मैं बस गुरुजी को यही प्रेयर करती थी सोने के पहले कि गुरुजी अपने गुरु मंत्र की चादर हम पर बिछा दो, हमें सुरक्षा प्रदान करो रात भर। बस यही बोलती थी, हमें सुरक्षित रखना, बस यही बोलती थी। और नींद में फिर बाकी ख्याल हम कैसे करें, मेरी बेटी ने मुझे उठाया भी नहीं था और मुझे कुछ भी नहीं पता था, उसने दूसरे दिन मुझे बताया था। पर मैं तो यही कहती हूँ गुरुदेव आप हो ना, बहुत सी चीज़ें हमारे हमारे कंट्रोल में नहीं है और हमें पता भी नहीं है। हम नहीं जानते किसी चीज़ के बारे में और ऐसी चीज़ों से तो हम रूबरू है ही नहीं। तो गुरुदेव पर आप तो हो ना, हमारे अंग संग सहाय तो हो ना आप। तो आप ही सँभालो इन सब ऐसी चीज़ों को, क्योंकि आपके बच्चों को ऐसी चीज़ों से कैसे डील करना क्या ये सब नहीं जानती। हम तो लोगों के साथ कैसे डील करना नहीं जानते। लोग तो हमारा गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। पता नहीं पीठ पीछे क्या-क्या करते हैं। पर हम आपकी दया कृपा से उनकी तरफ बिल्कुल भी आपकी यह बेटी ध्यान नहीं देती है। और इसके लिए मैं बहुत-बहुत अनंतन शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी का, मेरे प्यारे-प्यारे बाबा जी का, मेरे महादेव का, जो इतना ख़्याल करते हैं अपने बच्चों का, अपने बच्चों के बच्चों का, है कि नहीं? जोड़ा तो गुरुजी ने सबसे पहले अपनी इस बेटी को है, बट साथ में वो सभी परिवार का किस तरह ख़्याल करते हैं, किस तरह कल्याण करते हैं, वे भी इससे प्रतीत होता है। ये बहुत बड़ा चमत्कार है मेरे जीवन में मेरे गुरुजी का। हालाँकि मुझे अकाल मृत्यु के बहुत मैसेज आते थे, पर मैं वो सत्संग नहीं सुनी। बिल्कुल भी सच में पता नहीं क्यों, पर मैंने वो सुने ही नहीं। बहुत एक ही सत्संग मैंने उससे रिलेटेड सुना, बट उसके अंदर स्टोरी अलग थी। जो सत्संग था वो अलग था। बट फिर भी मैं सुना। बट गुरुजी की महिमा देखो, कृपा देखो, चमत्कार देखो। किस तरह वो अपने बच्चों के साथ हमेशा रहते हैं। चाहे वो सोए हो, जगे हो, कहीं पे भी हो, पर वो सदा हमारे साथ रहते हैं, हमारे अंग संग सहाय रहते हैं। जिसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव, मेरे महादेव। सदा ऐसे अपने सभी संगत के साथ रहना, उनके परिवारों के साथ रहना, पति बच्चे के साथ रहना, कल्याण करना प्रभु, सबका कल्याण करना, सबको लाइफ ब्लेस करना, हेल्थ ब्लेस करना, उनके कष्ट कर्म करवाना प्रभु, क्योंकि हमें चलना सिर्फ आपके मार्ग पर है। हमें आना केवल और केवल आपके पास है, कहीं और नहीं भटकना है प्रभु। जिनके पास आप जैसा गुरु हो, आप जैसा महादेव हो, उनको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है प्रभु। अनंतम शुक्राना, हम तीनों के ऊपर से आपने अकाल मृत्यु का साया हटाया, हम तीनों को हेल्थ ब्लेस की, लाइफ ब्लेस की, नया दिन दिखाया, नया सवेरा दिखाया। उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव, मेरे महादेव। बहुत 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 दिल से, आत्मा की गहराई से शुक्राना अदा करती हूँ। और शुक्राना एक बात का और करती हूँ गुरुदेव, कि आप मेरी बेटी को किस तरह अपने से जोड़ रहे हैं, मैं ये भी देख रही हूँ। क्योंकि मेरी बेटी खुद कहती है मुझे सत्संग में आना है मम्मी। मेरी बेटी खुद कहती है मुझे मुझे सेवा करनी है गुरुजी की, गुरुजी के सत्संग में भी सेवा करनी है। ऐसे वो स्वयं कहती है, वो आपके सत्संग में रुचि दिखाती है। मतलब मैं क्या कहूँ, जो जो कि आपको आपके नाम से चिढ़ती थी, मतलब स्टार्टिंग में मेरी बेटी बहुत उनका वो गुरुजी के नाम से चिढ़ती थी। वो जल प्रसाद नहीं पीना चाहती थी। ठीक है, अभी भी वो जल प्रसाद के मामले में थोड़ी आनाकानी करती है, बट जब उसकी तबीयत पे आती है तब वो पी लेती है। तो ये होता है। बट उसने जब अपने मुख से कहा, वो भी कौन से दिन कहा? वो भी गुरुजी के समाधि वाले, महासमाधि वाले दिवस पर, जब हम सत्संग के लिए कोरेगाँव पार्क गए थे, वहाँ पे वो कहती कि मुझे सेवा करनी है मम्मी। और हमारे भी मन में है गुरुदेव कि हम भी आपकी सेवा करें सत्संग में। मेरे हस्बैंड, मैं, हम तीनों की सेवा आगे से मेरे मन में है, ये अरदास है गुरुजी पूरा कर देना ज़रूर। और बेटी ने ऐसी कहा तो मेरे मन में तो बल्कि मतलब मैं क्या ही कहूँ, मेरी तो खुशी खुशी फील बहुत की मैंने अंदर ही अंदर, मतलब बहुत खुश हूँ मैं, मेरी बेटी ने ऐसे कहा। तो एक बार ये तो खुशी थी, बट साथ में ये भी था कि गुरुजी देखो किसे जोड़ रहे। साथ ही में उसने कल परसों ये भी कहा कि उसे सत्संग में भी जाना है, या हमारे एरिया में सत्संग होता है, वो वहाँ नहीं आती थी, बट उसने खुद कहा। तो ये क्या करे, ये गुरुजी जोड़ रहे हैं उसे। इनफैक्ट वो ये ऐसे कहती है कि मुझे गुरुजी बहुत पसंद है मम्मी, वो गुरुजी बहुत सुंदर है। वो खुद ऐसा कही, मतलब मैं सरप्राइज़ थी कि ये क्या थी। और देखो धीरे-धीरे गुरुजी उसको कैसे जोड़ रहे हैं, कैसे उसको खुद की तरफ, मतलब जो कह रही है कि गुरुजी कितने सुंदर है, मुझे गुरुजी बहुत पसंद है, और रो रही थी साथ में। मतलब गुरुजी देखो किस तरह कष्ट भी कटवाते हैं, कर्म भी कटवाते हैं, और जोड़ भी लेते हैं अपनी संगत को, अपने बच्चों को अपने साथ, ताकि वो उनके साथ सदा रह सके, उनका कल्याण कर सके, उन्हें हर चीज़ में
उनकी सहायता कर सकें, सहायक बन सकें। तो ये मेरे गुरुजी का बहुत प्यारा-सा सत्संग है और मैं इसके लिए सभी जो भी चमत्कार गुरुजी के मेरे जीवन में हुए हैं, मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ गुरुजी का, दिल से, आत्मा से, गहराई से। मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चे की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना गुरुदेव, और अपने बच्चे को अपने से जोड़ने का शुक्राना। सदा अंग संग सहाय रहना गुरुजी, और सभी संगत का कल्याण करना, सबके सर पर अपना हाथ रखना प्रभु। तो मिलते हैं नेक्स्ट सत्संग में। करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।